The unit 4 in this topic first is मैम higher. बोलिए. मैम यूनिट जी मैम. The topic of unit 4 is designing of aseptic area. Aseptic area जिसके अंदर कि आपको कल्चर मीडिया फॉर्म करना है प्लस असेप्टिकली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी कि इनोक्यूलेट करना है. तो उसके लिए जो असेप्टिक एरिया का डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए. असेप्टिक टेक्निक्स क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन, असेप्टिक टेक्निक क्या है. Aseptic techniques are used to prevent the access of microbial and particulate contamination into ophthalmic and parenteral product. जो aseptic techniques है उनका यूज मोस्टली किसके लिए किया जाता है. माइक्रोबियल जो कॉन्टेमिनेशन है, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन और डस्ट या किसी भी पर्टिकुलेट का कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए किसके अंदर, ऑफ्थेल्मिक एंड द पेरेंटल प्रोडक्ट्स में. सेकेंड, द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन. जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन का कंट्रोल है is also necessary to eliminate pyrogens and toxic bacterial products. ठीक है, ये जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन का कंट्रोल है ये किसके लिए और जरूरी है. एलिमिनेट द पायरोजन्स, जो कि पायरोजन उनको रिमूव करने के लिए, दूर रखने के लिए, एंड द टॉक्सिक बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, जिससे कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमारा जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक हो जाए या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल का टॉक्सिक प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए या उसको कंट्रोल में रखने के लिए. ठीक है, हम किस टेक्निक्स का यूज करते हैं, असेप्टिक टेक्निक. असेप्टिक टेक्निक्स का यूज आप किसके लिए करते हैं, जो आपकी फॉर्मुलेशन है, जो इंडस्ट्री में ऑफ्थेल्मिक पेरेंटल प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन है उसको कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे टॉक्सिक बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर आपका पायरोजन्स है, उनसे कंप्लीटली फ्री फ्रॉम करने के लिए असेप्टिक टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है, जिससे कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेमिनेशन से आपका प्रोडक्ट स्पॉइल नहीं होना चाहिए. टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट. अब जो असेप्टिक टेक्निक्स है टू वे से यूज की जाती हैं. फर्स्ट वन इज टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट्स. टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट, टर्मिनली मींस एंड, स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सील्ड इन कंटेनर. जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया इंडस्ट्री ने, दैट वन इज सील्ड इन कंटेनर. एक कंटेनर के अंदर उसको सील कर दिया एंड देन स्टेरिलाइज्ड मींस कंटेनर के साथ में प्रोडक्ट का स्टेरिलाइजेशन करना. आर प्रिपेयर्ड इन क्लीन एरिया, जो कि किसमें प्रिपेयर्ड किया गया है, आपका क्लीन साफ एरिया के अंदर जो प्रिपेयर्ड किया गया प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की स्टेरिलाइज प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, टर्मिनली स्टेरिलाइज प्रोडक्ट्स. टर्मिनली स्टेरिलाइज प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट सील्ड इन कंटेनर. प्रोडक्ट को पहले प्रिपेयर्ड कर लिया गया है क्लीन एरिया के अंदर, उसके बाद उसको सील्ड किया है कंटेनर में एंड देन स्टेरिलाइज्ड, और उसके बाद उसे स्टेरिलाइज किया गया है. मींस कंटेनर के साथ में प्रोडक्ट का स्टेरिलाइजेशन. नाउ सेकेंड मेथड, प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड. ठीक है, जो प्रोडक्ट को लास्ट में स्टेरिलाइज्ड नहीं किया जाता, मींस आफ्टर सीलिंग. ठीक है, जिसे आफ्टर सीलिंग इन कंटेनर जिसे स्टेरिलाइज नहीं किया जाता, आर एसेप्टिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टेराइल मटेरियल्स. उसे किससे बनाया जाता है, असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करके, स्टेराइल मटेरियल के थ्रू और स्टेरिलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन. उसको लास्ट में किसके थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू, बिफोर फाइनली पैक्ड इन स्टेराइल कंटेनर. स्टेराइल कंटेनर देख लीजिए क्या क्या यूज किया जा रहा है. फर्स्ट जो मेथड है दैट वन इज द टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट. दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट एक क्लीन एरिया के अंदर आपने बना लिया, बनाने के बाद में आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर उसको पैक कर दिया, पैक करने के बाद उस पर क्या करना है, आपको स्टेरिलाइज करना है प्रोडक्ट को.
ठीक है। लेकिन जो विदाउट टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट है उसके लिए जो मेथड फॉलो किया जा रहा है दैट वन इज आल्सो असेप्टिकली, मटेरियल जो फॉलो किया जा रहा है दैट वन इज आल्सो स्टेराइल मटेरियल, और इसको स्टेरिलाइज्ड किया जा रहा है किसके थ्रू, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद में इसको पैक किसके अंदर कर रहे हैं आप, स्टेराइल कंटेनर के अंदर। ओके, यानी कि ये कंप्लीटली क्या है आपका, कंप्लीटली असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करके प्रिपेयर्ड किया हुआ प्रोडक्ट स्टेराइल कंटेनर के अंदर ही पैक करना है। ठीक है, दिस इज द टू वे जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को स्टेराइल कर सकते हैं। नाउ such aseptically prepared products are required to be formulated or prepared in clean aseptic area। ये जो aseptically prepared products हैं, ठीक है, इनको required to be formulated, formulate करने के लिए required है, and prepared in clean aseptic area, और इन्हें prepare किया जाता है कहाँ पर, आपका clean aseptic areas में। एंड असेप्टिक एरिया इज अ रूम, लेकिन असेप्टिक एरिया क्या है, आप बार बार बोल रहे हैं इसको, असेप्टिक एरिया में आपका प्रोडक्ट को स्टेराइल करना है, लेकिन असेप्टिक एरिया क्या, असेप्टिक एरिया में प्रोडक्ट की कंपाउंडिंग करनी है। फिर असेप्टिक एरिया को बार बार यूज क्यों किया जा रहा है, असेप्टिक एरिया इज द रूम, एक तरह का ये रूम है विद इन अ क्लीन एरिया डिजाइन, जिसके अंदर की बहुत क्लीन तरह से कुछ एरियाज को डिजाइन किया गया है, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, उनके अंदर कुछ सर्विस प्रोवाइड की गई है और उनका यूज किया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, किस इंटेंशन के साथ में, किस प्रिवेंशन के साथ में, इस इंटेंशन के साथ में कि वो प्रिवेंट कर सकें माइक्रोबियल, किसी भी तरह माइक्रोब्स का कॉन्टेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके एक प्रोडक्ट के अंदर जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल यूनिट आपका क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, आप देख लीजिए असेप्टिक एरिया क्या है, असेप्टिक एरिया इज अ रूम, एक रूम है विद इन ए क्लीन एरिया, कंप्लीटली क्लीन एरिया के अंदर बना हुआ, दैट वन इज डिजाइंड, और इस तरह से डिजाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, सर्विस प्रोवाइड की गई है, एंड यूज विद द इंटेंशन, और इसका यूज किया जाता है इस इंटेंशन के साथ में कि ये माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स को क्या करे, प्रिवेंट करे। देन प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी कैरिड आउट इन क्लीन एरिया। जो प्रोडक्शन है स्टेराइल प्रोडक्ट का, ये हमेशा क्लीन एरिया के अंदर क्या किया जाता है, कैरिड आउट, और क्लीन इन्वायरमेंट विथ अ लिमिट फॉर द माइक्रोबियल एंड डस्ट पार्टिकल कॉन्टेमिनेशन, एक लिमिट के साथ में जिसके अंदर की माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन की भी लिमिट्स आपका स्टैंडर्ड बुक इंडियन फार्माकोपिया के अंदर प्रेस्क्राइब की जाती है फॉर ईच प्रोडक्ट्स, एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉन्टेमिनेशन, द लिमिट्स फॉर कॉन्टेमिनेशन इज नेसेसरी, और जो लिमिट है कॉन्टेमिनेशन की इज नेसेसरी टू रिड्यूस द प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेशन। ठीक है, जो लिमिट है फॉर कॉन्टेमिनेशन के लिए इज नेसेसरी, वो बहुत नेसेसरी है टू रिड्यूस द प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेशन, प्रोडक्ट के कॉन्टेमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, और तभी ये जो लिमिट्स डिसाइड की जाती है इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू, और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। द पॉपुलेशन, द प्रोडक्शन एरिया इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। जो प्रोडक्शन एरिया है जिसके अंदर एरिया असेप्टिकली प्रोडक्शन किया जा रहा है, दैट वन इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। उसे 5 सेक्शन में आपका नॉर्मली डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज द क्लीन अप एरिया। एरिया को क्या, फर्स्ट एरिया इज क्लीन अप एरिया, द सेकेंड इज द कंपाउंडिंग एरिया। जो फर्स्ट एरिया है, फर्स्ट एरिया यानी कि फर्स्ट रूम, वो क्या है, क्लीन अप रूम, जिसके अंदर ग्लासवेयर, कंटेनर,
whatever materials used for the preparation and compounding of sterile product is being cleaned. वहां पे clean किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं. Second area is the compounding area. Second area क्या है? Compounding area, जहाँ पे compounding and mixing of the products is occurs. Okay. Third area is aseptic area. Third area is aseptic area, जहाँ पे sterile process follow up किया जाता है. Fourth one is the quarantine area. जो fourth one है वो क्या है आपका? Quarantine area है. And fifth the packaging and labeling area. जो fifth है वो क्या है आपका? Packaging and labeling area. This one is the flow diagram of aseptic area. Aseptic area का flow diagram है. In this first one is the office. Office के बाद stock room, जहाँ पे सारा मटेरियल आपका स्टॉक है. आफ्टर दैट फर्स्ट रूम इज क्लीन अप एरिया, देन कंपाउंडिंग एरिया. कंपाउंडिंग एरिया के बाद आपका असेप्टिक फिलिंग एरिया, असेप्टिकली प्रोडक्ट फिलिंग एरिया. आफ्टर दैट क्वारंटाइन रूम, क्वारंटाइन एरिया और क्वारंटाइन रूम जहाँ पे कि प्रोडक्ट असेप्टिकली जो फील्ड किया गया उसको क्या शिफ्ट किया जाता है. देन पैकेजिंग एंड फिनिशिंग एरिया, यहाँ पर इसका पैकिंग होगा प्रोडक्ट का और लेबल भी दिया जाएगा. उसके बाद फाइनली फिनिश करके इसको क्वालिटी कंट्रोल रूम में ले जाके स्टोरेज और शिपिंग के लिए प्रिपेयर्ड करके मटेरियल को यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है. All these areas should be designed and constructed for ease of cleaning. ये जो सारे एरिया हैं ये आपका क्या है? डिजाइंड और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फॉर ईज ऑफ क्लीनिंग, जिससे कि क्लीनिंग का मेथड इजीली हो सके, एफिशिएंट ऑपरेशन. हर एरिया का एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है, ऑपरेटर यूज है इसके अंदर करते हैं ऑपरेशन. वो ऑपरेशन एक ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है, एफिशिएंटली प्रोसीड किया जा सके. एरिया के अंदर अट्रैक्टिवनेस किससे प्रोड्यूस करनी है? सीलिंग, वॉल, डोर्स की प्रिपरेशन के थ्रू. ठीक है, मटेरियल यूज करना है जिससे कि मिनिमम माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन हो. एंड कंफर्ट ऑफ पर्सनल, जो ऑपरेटर है उनके कंफर्ट के लिए. इस तरह से ये एरिया का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन किया जाता है. देन डिस्क्रिप्शन देख लीजिए एरिया वाइज. इन दिस फर्स्ट वन इज क्लीन अप एरिया. क्लीन अप एरिया क्या है? क्लीन अप एरिया में क्या होना चाहिए? ठीक है, द क्लीनिंग एरिया हैज वॉल्स, उसके अंदर दीवारें हैं, एंड सीलिंग, छत, आर मेड अप ऑफ फिल्म कोटिंग मटेरियल. ये किसकी बनी हुई होती है? फिल्म कोटिंग मटेरियल्स की. एयर इनसाइड इट, इसके अंदर जो एयर है इट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होनी चाहिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल से कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए. एयर एग्जिस्टिंग इन द क्लीन एरिया should be frequently replaced, and the air which exists in the clean area should be frequently replaced, means 10 to 15 air changes per hours. Blower के through, HEPA filter के through. This one is the efficiency or capacity of changing the air every hour. Okay, so what is the cleanup area required? The cleaning area has walls and ceilings. That one is made up of film coating material. Film coating material की बनी हुई होनी चाहिए. Air inside it completely free from of the microorganism and dust particles से completely free from होनी चाहिए. And air exists in that area, means in cleanup area should be frequently replaced, means of every 10 to 15 air changes per hours. इस तरह से इसको क्या किया जाना चाहिए? रिप्लेस किया जाना चाहिए. Now, compounding area. Compounding area means this area is responsible for compounding or formulating the products. Product के लिए responsible है. Compounding करनी है, product को prepared करना है, formulate करना है. For this area is responsible.
दिस एरिया कंटेन्स, अब देख लीजिए इस एरिया में क्या प्रेजेंट होना चाहिए. दिस एरिया कंटेन्स स्टेनलेस स्टील कैबिनेट, ये स्टेनलेस स्टील कैबिनेट को कंटेन करता है. एंड काउंटर्स, और काउंटर को कंटेन करेगा. स्टेनलेस स्टील का ही कैबिनेट बने हुए होने चाहिए और काउंटर बने हुए होने चाहिए. कैबिनेट के अंदर मटेरियल स्टोर करना है आपको, काउंटर के अंदर आपको कंपाउंडिंग परफॉर्म करनी है, विच इज इन्वॉल्व इन द कंपाउंडिंग ऑफ मटेरियल, जो कि कंपाउंडिंग ऑफ मटेरियल के लिए क्या है आपका इन्वॉल्व है. इन दिस एरिया, इस एरिया में मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन इज नॉट इसेंशियल. जो मेंटेनेंस स्टराइल कंडीशन, ठीक है, स्टराइल कंडीशन को मेंटेन करना इज नॉट इसेंशियल, इसेंशियल नहीं है इतना ज्यादा, बट नेसेसरी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल द डस्ट जनरेटेड फ्रॉम रॉ मटेरियल डूइंग वेइंग एंड कंपाउंडिंग. लेकिन ये नेसेसरी मेजर्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है. किसके लिए? जब हम वे कर रहे हैं और कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर वेइंग किसका करेंगे? मटेरियल की, पाउडर की. और पाउडर की जब हम कंपाउंडिंग करते हैं या फिर उसको साइज रिडक्शन करते हैं पाउडर का, तो उसमें से फाइन डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जनरेट होते हैं. तो ये डस्ट पार्टिकल्स से आपका जो कंप्लीट रूम है क्लियरली क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए. ये रूम को आपको इस एयर फ्लो के थ्रू ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है ये बाहर निकलने चाहिए आपका. इस तरह का सिस्टम इसके अंदर फिक्स्ड अप होना चाहिए. देन असेप्टिक एरिया, असेप्टिक एरिया जिसके अंदर की असेप्टिकली जो मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है, प्रिपेयर्ड किया गया है, मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, उसको क्या करना है? फिल अप करना है कंटेनर्स के अंदर. इन दिस एरिया strict control measure should be adopted to avoid contamination of the preparation. प्रिपरेशन के अंदर किसी भी तरह के contamination के नहीं होना चाहिए. इसके लिए strict control लिए जाते हैं, strict measures हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है. कौन से एरिया के अंदर? असेप्टिक एरिया में. द काउंटर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो काउंटर है जो कि किसका बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील का. शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे, उसको इस तरह से डिजाइन करना है दैट दे शुड नॉट अलाउ टू एक्यूमुलेट डस्ट पार्टिकल, उसके ऊपर किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट नहीं हो, चिपके नहीं, स्टोर नहीं हो किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल. मिक्सिंग एंड स्टोरेज ऑफ द कंपाउंडेड प्रिपरेशन शुड बी डन आउटसाइड द असेप्टिक एरिया. मिक्सिंग यानी कि पाउडर की मिक्सिंग, सॉल्यूशन की मिक्सिंग, सॉलिड लिक्विड की मिक्सिंग, ठीक है, ये और उसका स्टोरेज, उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है इसका स्टोरेज, ठीक है, असेप्टिक एरिया के अंदर नहीं होना चाहिए. ये आपका कंपाउंडिंग एरिया में ही फॉर्मुलेशन होनी चाहिए. यानी कि ये जितना भी है मिक्सिंग और स्टोरेज का वर्क कंपाउंडेड प्रिपरेशन का शुड बी डन आउटसाइड द असेप्टिक एरिया, असेप्टिक एरिया के आउटसाइड में किया जाना चाहिए. The compounded preparation are then transferred to the aseptic area through pipelines where the filling operation is carried out. जो compounded preparation है are then transferred, ठीक है, उससे transferred किया जाना चाहिए. compounded यानी कि already manufactured preparation को transfer किया जाना चाहिए aseptic area में through pipelines, या तो वो pipelines के थ्रू आ जाए where the filling operation is carried out, और इस असेप्टिक एरिया में फिलिंग ऑपरेशन कैरिड आउट किया जाता है. देन क्वारंटीन एरिया, दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ स्टोर, ये एरिया आपका क्या कंसिस्ट करता है? स्टोर. वेयर बोथ, जहां पर कि दोनों तरह के बैचेस, प्रोसेस बैच एंड अप्रूव्ड बैच, ठीक है, जिसको कि प्रोसेस किया जाना है उस बैच को, और जो ऑलरेडी अप्रूव्ड बैचेस हैं इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. अप्रूव्ड बैच और प्रोसेस बैच किसके लिए यूज किया जा रहा है? ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो कि प्रोसेस में है और जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, कि मींस कंप्लीटली स्टराइल है, उसके ऊपर स्टराइल का लेबल लग चुका है, ऐसा प्रोडक्ट. ये दोनों तरह के प्रोडक्ट को क्वारंटीन एरिया में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. इट हैज लिमिटेड एक्सेस, इसके अंदर आना जाना बहुत लिमिटेड है,
and is under control of responsible person. एक responsible person के control में होता है ये room, without the consent of the in charge. और जो ये responsible person है, that one is only the in charge of quarantine area. ये क्वारंटाइन एरिया, क्वारंटाइन रूम का इंचार्ज होता है और इसके परमिशन के बिना कैन नॉट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया. इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते. नाउ पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया. लेबलिंग और पैकेजिंग एरिया. पैकेजिंग मतलब कि कहाँ पे पैक हो रहा है मटेरियल, जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, एंड उसके ऊपर कितना लेबल, यानी कि किस तरह का लेबल लगाया जा रहा है. इस तरह का एरिया जिसके अंदर की पैकेजिंग भी हो रही है एज वेल एज लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों चीजें हो रही है. इन दिस एरिया द बैचेस आर पैक्ड एंड लेबल्ड. जो बैच है उनको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है एंड लेबल्ड. पैकिंग इज कैरिड आउट बाय पैकेजिंग मशीन्स. जो पैकिंग है मटेरियल की वो किसके थ्रू कैरिड आउट की जाती है, पैकेजिंग मशीन्स के थ्रू. while labels are obtained by over printing devices. और जो लेबल है वो क्या है, प्रिंटिंग डिवाइस के थ्रू लेबल किए जाते हैं. एट अ टाइम, एक समय पे ओनली वन प्रोडक्ट लेबल्स आर प्रिंटेड. एक ही प्रोडक्ट के लेबल को प्रिंट किया जाता है. पैकेजिंग शुड बी कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंटेन्ड. और जो पैकेजिंग है वो भी प्रोडक्ट की इस तरह से की जाती है कि आपका जो स्टेरिलिटी है प्रोडक्ट की वो क्या हो, मेंटेन हो. प्रोडक्ट यानी कि स्पॉइल नहीं होना चाहिए. अगर आपने स्टेराइल लेबल लगाया है तो उसका मीन दैट वन इज द क्वालिटी एंड स्टेराइल प्रोडक्ट है. तो ये मेंटेन रहना चाहिए पैकेजिंग के ड्यूरेशन में भी. नाउ उसके जितने भी एरियाज हैं आपका, वो उसकी फ्लोर्स कैसी होनी चाहिए, वॉल्स कैसी होनी चाहिए और छत कैसी होनी चाहिए. फ्लोर्स, वॉल्स एंड सीलिंग्स. ऑल क्लीन सरफेसेस इंक्लूड फ्लोर, वॉल्स एंड सीलिंग्स मस्ट बी स्मूथ. बहुत स्मूथ होनी चाहिए. इजी टू वॉश, उनको बहुत इजीली साफ किया जा सके. डिसइंफेक्टेंट, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, डिसइंफेक्टेंट हो वो. And be constructed to minimize microbial and particulate contamination. और इस तरह से कंस्ट्रक्ट की हुई होनी चाहिए जिससे कि माइक्रोबियल और पर्टिकुलेट कॉन्टेमिनेशन क्या हो सके, रोका जा सके. मोस्टली फ्लोर मटेरियल मेड अप ऑफ सिंथेटिक इलास्टोमर्स. जो मोस्टली जो फ्लोर मटेरियल्स हैं ये किसके बने हुए होने चाहिए, सिंथेटिक इलास्टोमर्स, जिसे बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, के बने हुए होने चाहिए. पीवीसी फ्लोरिंग इज इजली क्लीन्ड, रिपेयर्ड. ठीक है, इजली क्लीन की जा सकती है, रिपेयर्ड होती है, सिंपल है एंड वेरी चीप, और बहुत सस्ती भी आती है. वॉल्स मस्ट बी मेड अप ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल और फायर रेजिस्टेंस मटेरियल. जो दीवारें हैं वो किसकी बनी हुई होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, जो कि आग ना पकड़े. नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए, जैसे कि स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास. समटाइम्स प्लास्टर वॉल्स यूज, कुछ समय के कभी कभी प्लास्टर वॉल का यूज किया जाता है जिसके अंदर 1% ऑफ 8 हाइड्रोक्सीक्विनोन, पेंटाक्लोरफेनॉल एक्सेट्रा यूज्ड टू द पेंट. ठीक है, जैसे पेंटाक्लोरफेनॉल और 1% ऑफ 8 हाइड्रोक्सीक्विनोन, ये क्या है, आपके एंटी फंगल सब्सटेंस का यूज किया जाता है किसके अंदर, पेंट के अंदर, जिससे कि कोई भी फंगल मटेरियल, ठीक है, फंगस ग्रो ना कर पाए, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके रेजिस्टेंस के लिए. इपॉक्सी रेजिन पेंट, इपॉक्सी रेजिन पेंट्स का एंड पॉलीयूरेथेन पेंट्स आर आल्सो यूज्ड टू अवॉइड क्रैकिंग एंड पिलिंग. क्रैकिंग और पिलिंग, क्रैक होना यानी कि दीवारों पे क्रैक्स आ जाना पेंट के अंदर,
और पिलअप होके निकलना, ठीक है। इसको रोकने के लिए पेंट्स के इपॉक्सी रेजिन पेंट्स का यूज किया जाता है या फिर पॉलीयूरेथेन पेंट्स का यूज किया जाता है। The ceilings are sealed to prevent the entry of microbial contaminants. जो सीलिंग है उनको सील किया जाता है किसकी एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए। इंटरनल फिटिंग जैसे कि कबर्ड, ड्रॉवर, शेल्फ, इक्विपमेंट मस्ट बी केप्ट टू अ मिनिमम। उसको क्या है, इंटरनल फिटिंग्स की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कम से कम रखा जाता है, जिससे कि आपका डस्ट पार्टिकुलेट्स या माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेट एक्यूमुलेट नहीं हो पाए, इसके प्रिवेंशन के लिए। देन डोर्स, दरवाजे किस तरह के, विंडोज, उसकी खिड़कियां किस तरह से होंगी और किस तरह की सर्विस उसके अंदर प्रोवाइड की गई है सेप्टिक एरिया में। देख लीजिए, नंबर 1, डोर्स एंड विंडोज शुड फिट विद द वॉल। दरवाजों के साथ में, दीवार के साथ में ही आपका क्या है, दरवाजे और खिड़कियां फिक्स होनी चाहिए। इफ विंडो रिक्वायर्ड, विंडो की अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, आर सोनली टू प्रोवाइड लाइट, सिर्फ और सिर्फ लाइट प्रोवाइड करने के लिए है, एंड आर नॉट फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए नहीं बनानी है। विंडो शुड बी नॉन ओपनेबल, ठीक है, विंडो खुलनी नहीं चाहिए, बंद होनी चाहिए। डोर्स शुड बी वेल फिटेड, डोर बहुत अच्छी तरह फिट एंड मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर एयर फ्लो, ठीक है, पॉजिटिव एयर फ्लो, पॉजिटिव प्रेशर ऑफ एयर फ्लो मेंटेन करके रखने वाले होने चाहिए, एंड सेल्फ क्लोजिंग, और ऑटोमेटिकली बंद होने वाले होने चाहिए। डोर्स मस्ट बी लिमिटेड इन नंबर, जो दरवाजे हैं बहुत कम नंबर में होने चाहिए। गैस सिलेंडर्स शुड बी एक्सक्लूडेड, गैस सिलेंडर नहीं होना चाहिए, एंड ऑल गैसेस शुड बी पाइप्ड फ्रॉम आउटसाइड द एरिया, आउटसाइड एरिया से गैस पाइप की फिटिंग आपका सेप्टिक एरिया में आनी चाहिए। सिंक्स एंड ड्रेन्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड, किसी भी तरह के सिंक्स और ड्रेन्स नहीं होने चाहिए फ्रॉम द एरियाज वेयर अ सेप्टिक प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड इन क्लीन रूम एरिया, जिस एरिया में असेप्टिक प्रोसीजर को परफॉर्म्ड किया जा रहा है वहां पर किसी भी तरह का सिंक और ड्रेन्स नहीं होना चाहिए। ऑल पाइप्स पासिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ द रूम, रूम की जितनी भी वॉल पर से जो पाइप पास हो रहे हैं शुड बी इफेक्टिवली सील्ड एंड इजली क्लीन्ड, वो इफेक्टिवली क्या होने चाहिए, सील्ड होने चाहिए एंड इजली क्लीन्ड, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से साफ किया जा सके। लाइट सोर्सेस इन रूम्स, जो लाइट सोर्स है रूम्स के अंदर, आर फिटेड विथ सीलिंग टू रिड्यूस द कलेक्शन ऑफ द डस्ट, ठीक है, उसको इस तरह से फिट किया जाना चाहिए, ठीक है, टू रिड्यूस द कलेक्शन ऑफ डस्ट, जिससे कि जो डस्ट का कलेक्शन है उनके ऊपर वो कम हो, एंड टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस ऑफ एयर फ्लो पैटर्न विद इन द रूम, और अवॉइड करें डिस्टर्बेंस ऑफ एयर फ्लो पैटर्न्स को। जो एयर फ्लो पैटर्न है, मीन्स जब आप पढ़ेंगे लेमिनार एयर फ्लो के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो दो तरह के हैं, उसमें अंदर एयर की सप्लाई, ठीक है, एयर का फ्लो पैटर्न भी आप देखेंगे तो उस फ्लो पैटर्न को ये डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, ठीक है, जो आपके लाइट सोर्सेस हैं, जो भी लाइट सोर्सेस लगा रहे हैं। नॉन इसेंशियल स्विचेस शुड बी इंस्टॉल्ड आउटसाइड द क्लीन एरिया, जो जिस स्विच की जरूरत नहीं है ऐसे स्विच को कहाँ पे, आउटसाइड द क्लीन एरिया के बाहर आपको इंस्टॉल करना है। पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जो ऑपरेटर्स हैं, पर्सन हैं, एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग, और उनकी किस तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग या क्लोथिंग होनी चाहिए, किस तरह से वियर अप होना चाहिए उनका। द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन क्लीन इज स्किन स्केल्स विच आर रिलीज्ड बाय द ऑपरेटर्स, ठीक है, जो सोर्स है कंटामिनेशन का इन क्लीन,
ठीक है, क्लीन एरिया के अंदर वो क्या है, सबसे बड़ा कंटामिनेशन का सोर्स है ह्यूमंस की स्किन की स्केल्स, ठीक है, विच आर रिलीज्ड बाय ऑपरेटर, जो वहां पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके थ्रू रिलीज होना। तो क्या करना पड़ेगा, पर्सन की क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली कवर्ड होनी चाहिए पर्सन की क्लोथिंग। पर्सन who selected to work in for parental preparation must be neat, बहुत साफ and reliable होना चाहिए। They should be in good health, उसकी हेल्थ कंडीशन गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स शुड बी मिनिमम, कम से कम ऑपरेटर रखेंगे। ऑल ऑपरेटर्स शुड बी ट्रेंड फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड असेप्टिक कंडीशन एसेप्टिक टेक्निक्स। जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये ट्रेंड होने चाहिए आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए एंड असेप्टिक टेक्निक्स को किस तरह से फॉलो अप किया जाता है। The operators should wear sterile protective clothing. Operators को क्या wear करना है, sterile, already sterile protective clothing, protective covering, including head wear, सिर पर पहनने वाला wear, ठीक है, head wear, पाउडर फ्री रबर ग्लव्स, हाथों में पहनने वाले रबर ग्लव्स, फेस मास्क होना चाहिए एंड फुटवेयर, फुट यानी कि अपने फुट के ऊपर कवर अप करने के लिए फुटवेयर। ऑल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मस्ट बी स्टरलाइज, जितनी भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है इसको स्टरलाइज किया जाना चाहिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू। फ्रेश स्टराइल क्लोथिंग शुड नॉर्मली बी प्रोवाइडेड ईच टाइम, हर समय पर, यानी कि जब भी ऑपरेशन कैरिड आउट किया जाए सेप्टिक कंडीशन में तब पर्सनल को फ्रेश स्टराइल क्लोथिंग ही पहननी चाहिए। When person enters the septic area, जब वो aseptic एरिया में एंटर हो रहा है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, क्लीनिंग किस तरह से, साफ सफाई, किस तरह से डिसइंफेक्टेंट, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। किसके लिए यूज किया जा रहा है, रिमूवल ऑफ, दूर करना है किसका, माइक्रोबियल और पार्टिकुलेट कंटामिनेशन को। क्लीनिंग एजेंट के लिए कौन कौन से एजेंट्स का यूज किया जाता है, एस अल्कलाइन डिटर्जेंट्स, नॉन आयोनिक एंड आयोनिक सर्फेक्टेंट्स का यूज किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स शुड बी एम्प्लॉयड इन रोटेशन, बहुत तरह के डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है रोटेशन में, पहले कोई और फिर कोई और, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स जो होती है कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आपका एक डिसइंफेक्टेंट्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑब्टेन करती है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है रोटेशन टेक्निक्स में, जिससे कि जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है आपका वो क्या रेजिस्टेंस ऑब्टेन ना कर पाए, डेवलप नहीं हो पाए। एज डिसइंफेक्टेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स का यूज किया जाता है, कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है एज डिसइंफेक्टेंट, उसके अंदर देख लीजिए। फर्स्ट वन इज क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, सेकेंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, इथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन क्लीनिंग एरिया। ये सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट इन क्लीनिंग एरिया में। सिट्रीमाइड और क्लोरहेक्सिडीन in 70% alcohol are suitable for use as skin disinfectant, और स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए किसका यूज किया जा रहा है, सिट्रीमाइड एंड क्लोरहेक्सिडीन इन 70% अल्कोहल में। एयर सप्लाई, किस तरह से एयर का सप्लाई होना चाहिए, द एयर सप्लाई टू क्लीन रूम मस्ट बी फिल्टर थ्रू HEPA फिल्टर, HEPA फिल्टर से फिल्टर की हुई होनी चाहिए। HEPA फिल्टर मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, शुड बी पोजिशन्ड एट द इनलेट ऑफ क्लीन रूम, क्लीन रूम की इनलेट की जो पोजीशन है वहां पे होना चाहिए, और उससे पहले प्री फिल्टर को फिट किया जाना चाहिए, जिससे कि आपकी HEPA फिल्टर की जो लाइफ है उसको क्या किया जा सके, प्रोलॉन्ग किया जा सके। HEPA filters are used in the construction of vertical and horizontal laminar airflow bench में HEPA filters का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए रूम के अंदर, 0.54 मीटर पर सेकेंड और 90 + 20 फीट पर मिनट, ये आपकी क्या है एयर वेलोसिटी।
It removes ductive phthalate DOP particles of size 0.3 micrometers. जो HEPA फिल्टर्स हैं वो कितने 0.3 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स की जो साइज है उसको भी रिमूव करते हैं, उसके ही लिए फिट किए जाते हैं. The air filtered from the laminar airflow is cleaned to be 99.97% free from the microbial contamination. जो लेमिनार एयर फ्लो को पास करके जो एयर पास हो रही है सेप्टिक एरिया में वो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम होती है आपका किससे, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन से. और ये परसेंटेज कितना है, 99.97% है. एयर क्वालिटी इवेल्युएटेड बाय माइक्रोबियल एयर सैंपलर और पार्टिकल काउंटर्स. जो एयर क्वालिटी है वो किससे इवेल्युएट की जाती है, माइक्रोबियल एयर सैंपलर उसके अंदर क्या है, रूम्स के अंदर फिट किए जाते हैं. और पार्टिकल काउंटर्स, पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ये इसके थ्रू आपकी एयर की क्वालिटी को इवेल्युएट किया जाता है.